देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एमीटर होता है ना, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको बहुत काम आएंगे। तो पहला फैक्ट क्या है कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है उस एलिमेंट के जिसके अक्रॉस आप करंट फाइंड करना चाहते हो। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, सीरीज़ में ही क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज़ में जो करंट होती है, जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं सीरीज में, उन सब में इक्वल होती है। अब अगर आप एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो यानी जितनी करंट उस एलिमेंट में फ्लो हो रही है जिसकी अक्रॉस आप मेजर करना चाहते हैं, तो उतनी ही करंट जो है एमीटर में भी फ्लो होगी। तो इसलिए एमीटर जो है आपको सही रीडिंग देगा। लेकिन अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आप जानते हो कि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये जो एमीटर है ये आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो उस एलिमेंट में फ्लो हो रही है जिसके अक्रॉस आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट फिर डिफरेंट पॉसिबल हो सकती है। दूसरी बात इससे संबंधित जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एमीटर की रेंज होती है उस रेंज को आप इंक्रीज तो कर सकते हो, ध्यान देना मेरी बात पर, रेंज को इंक्रीज तो कर सकते हो लेकिन उसकी रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम इसकी रेंज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो, इसके डिफरेंट मेथड पॉसिबल हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर मेथड है शंट का यूज़ करके। तो इस शंट के यूज़ करके भी हम इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए रेंज इंक्रीज की जा सकती है बट इसकी रेंज डिक्रीज नहीं की जा सकती। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई ये जो एमीटर होता है, ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनना, जो एमीटर होता है वो कभी भी हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। एमीटर लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये जो आइडियल एमीटर होता है मेरे बच्चों, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। और अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे संबंधित वो ये है कि भाई अगर आप इस एमीटर की रेंज को n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, यानी ओरिजिनली जो उसकी रेंज है उसको आप n टाइम्स बढ़ा देना चाहते हैं, तो उस केस में जो आप इसमें शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, मेरी बात ध्यान से देना, जो आप शंट रेजिस्टेंस इसमें यूज़ करते हैं उस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अगर n-1 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वैल्यू वही वैल्यू शंट की होती है। मान लिया कि अगर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 10 है और आप इस गैल्वेनोमीटर की रेंज को 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो शंट में कितना लगाना पड़ेगा, इसमें 10/4 का। यानी फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भाई जो शंट हमें चाहिए उसकी जो वैल्यू होगी वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को n-1 से डिवाइड करके आनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपका इसमें शंट लगेगा वो कितना लग जाएगा, 10/4 यानी 2.5 ओम का। तो बच्चों, ये कुछ बेसिक्स जानकारी थी एमीटर से संबंधित जो कि आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा। तो चलिए, अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा इसके न्यूमेरिकल्स के साथ जो जेई लेवल के होंगे। आप लोग रेडी रहना, फेस टू फेस बात करेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो।